ओम काली जी। आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। कल मेरी गुरुजी के साथ चर्चा हो रही थी। गुरुजी ने एक बात कही जो सीधे जाकर मेरे मन में उतर गई। उन्होंने कहा, ईश्वर को केवल पढ़कर या सुनकर नहीं जाना जा सकता, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। हम अक्सर शास्त्र पढ़ लेते हैं, ज्ञान की बातें याद कर लेते हैं, सुंदर शब्दों में बोल भी लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उतर नहीं रहा तो वे केवल शब्द ही हैं, अनुभव नहीं। गुरुजी ने समझाया कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अगर ज्ञान है लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है तो वह ज्ञान अहंकार बन सकता है। अगर भक्ति है, समझ नहीं है, तो वह अंधविश्वास बन सकता है। और अगर सेवा नहीं है तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। कर्मों में भी शुद्धता चाहिए। इसलिए जीवन में सभी का संतुलन आवश्यक है, तभी साधना पूर्ण होती है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे हम बाहर खोजें। वह एक अनुभूति है, शांति की, प्रेम की और समर्पण की। जब साधना संतुलित होती है तब ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, भक्ति से हृदय पवित्र होता है और सेवा से कर्म शुद्ध होते हैं। तब हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। कुंडलिनी योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, वह यात्रा है मूलाधार से सहस्रार तक। जब भीतर की ऊर्जा जागृत होती है तब हमें ईश्वर अलग नहीं लगते। हम महसूस करते हैं कि वही शक्ति तो हमारे भीतर भी है। मैं सबसे कुछ साझा करना चाहती हूँ। मैं सत्संग संचालित कर रही हूँ, ज्ञान की बातें भी साझा कर रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि मैंने ये सब बातों को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया है। मैं भी एक साधक हूँ, प्रयासरत हूँ, सीख रही हूँ। आज सुबह की ही बात है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा, लेकिन मैं एकदम से खींच गई। बात बहुत नॉर्मल सी थी, लेकिन मेरे मन ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। यह देखकर मुझे लगा कि साधना केवल ध्यान में बैठना ही नहीं, साधना घर के छोटे छोटे व्यवहारों में भी प्रकट होनी चाहिए। अब कोशिश यही है कि हर दिन कुछ अनुभव करें, थोड़ा कम बोले, थोड़ा ज्यादा महसूस करें, थोड़ा कम तर्क करें, थोड़ा ज्यादा समर्पण करें। इसी के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी, बहुत अच्छा बोली आज मीना जी आप। आज का जो सूत्र है वो 36वां है, 36th। वो हमें ये बता रहा है कि ईश्वर अनुभूति के लिए हमें भक्ति और ज्ञान दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भक्ति हमारे भीतर जुड़ाव लाती है ईश्वर से, और जो ज्ञान है वो हमारे अहंकार को नष्ट करके हमें ईश्वर की सर्वव्यापी शक्ति का एहसास कराती है, उसका बोध कराती है। इसीलिए वो ही साधना पूर्ण है जो हमें भक्ति और ज्ञान की गहराई में लेके जाए। ये आज के ज्ञान सूत्र का निष्कर्ष है कि साधना कौन सी पर्याप्त है, कौन सी साधना सही है। जब तक साधना हमको भक्ति की गहराई में नहीं लेके जा रही, कि हमारे अंदर वो ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं आ रहा, हमारे अंदर भावनाओं के साथ ईश्वर से जुड़ाव नहीं आ रहा, पूरी तरह से हमारे भीतर एक होता है ना कि बस ईश्वर हमारे साथ ही हैं, हमारा एक संबंध ईश्वर से स्थापित हो गया है, वो आना बहुत जरूरी है। अगर वो साधना नहीं ला रही, हमारी भक्ति को कमजोर बना रही है, तो अभी साधना पूर्ण नहीं है। और भक्ति कैसे पूर्ण होगी? वहां पे ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ज्ञान और भक्ति तो आपस में बहुत ही पक्के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, और उनका संबंध ऐसा है जैसे एक गिलास में मीठा जल है, वो जो मीठा जल है वो भक्ति है, और जो चीनी है वो ज्ञान है। जितना हम चीनी डालते जाएंगे
उतना ही वो जल मीठा होता जाएगा। जितना ज्ञान आएगा, जितनी समझ आएगी, उतनी भक्ति हमारी गहरी होती जाएगी। दोनों का साथ लेके चलना बहुत जरूरी है एक साधक को, अगर उसने ईश्वर की अनुभूति करनी है। अनुभूति क्या हो गई कि जो अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा, उसको हम अनुभव से ही पहचान सकते हैं, उसको अनुभव से ही जान सकते हैं। अनुभव से ही उसकी उपस्थिति का प्रमाण मिलेगा हमारे को, नहीं तो नहीं मिल पाएगा ना। जैसे एक फकीर थे, उनके पास कोई व्यक्ति आया, उसने बोला कि भगवान तो होते नहीं है, आप काहे को अपना समय नष्ट कर रहे हैं? आप भगवान का नाम लेके अलख निरंजन करते हुए घूमते रहते हैं, भगवान कहाँ है? वो तो है ही नहीं, कहीं दिखते ही नहीं है। तो फकीर ने उसको समझाया, नहीं बेटा, भगवान होता है। लेकिन उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया। तो उस फकीर ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और अपने पैर पे उस पत्थर को दे मारा। जैसे ही वो पत्थर उनके पैर पे लगा, उनको गहरी चोट आई और वहां से खून निकल गया। तो वो व्यक्ति बोला, अरे आपने ये क्या कर दिया? आपको तो बहुत पीड़ा हो रही होगी। तो फकीर बोले, जो मुझे पीड़ा हो रही है ना, वो तुमको दिख नहीं रही ना, लेकिन पीड़ा तो मुझे हो रही है ना। दिख तो तुम्हें केवल मेरा खून रहा है, लेकिन पीड़ा मुझे बहुत हो रही है। इसी तरह प्रेम भी नहीं दिखता है। मेरा जो ईश्वर है वो प्रेम है, वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा प्रियतम है, वो मुझे नहीं दिखता है, लेकिन वो भी है। जो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उसकी भी एक सत्ता है। क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारे सुनने की शक्ति, इस सब की एक लिमिटेशन होती है कि हमें कुछ सुन नहीं रहा या कुछ हमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं है। जैसे जानवरों को ऐसी ऐसी ध्वनि सुन जाती है जो हमारे लिमिटेशंस के बाहर है। आप समझते हैं ना इस बात को? उनको ऐसी ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो हमको नहीं दिखती हैं। तो जो हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब नहीं है कि वो है नहीं, वो है। इसी तरह ईश्वर हमको नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है, वो है, उनकी अपनी सत्ता है, वही सर्वव्यापी है। तो उस सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ने के लिए हमारे को भक्ति और ज्ञान दोनों की जरूरत पड़ती है, तभी हम उनको अनुभव कर पाएंगे। और जब हम उनको अनुभव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से परिवर्तित होने लग जाता है। इसको आज और थोड़ी गहराई से समझते हैं, ठीक है? क्या हुआ कि श्री राम ने माता सबरी को ज्ञान दिया नवधा भक्ति का, कि जो 9 तरह की भक्ति है उसके बारे में बताया। उस भक्ति के जो 9 नियम हैं, उसको हम समझ के ये समझें कि साधना कौन सी सही है। क्या वो 9 की 9 स्थितियां हमारे भीतर एक्टिवेट हो रही हैं, कार्यान्वित हो रही हैं उस साधना के माध्यम से? ये आज समझते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला जो उसमें आता है नवधा भक्ति में, वो आता है कि हमारे को श्रवण करना होता है, सुनना होता है। सत्संग सुनते हैं हम लोग, कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ईश्वर की स्तुति सुनते हैं, ईश्वर का कोई गुणगान कर रहा होता है वो सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जितना हमारे भीतर वो ज्ञान जाता है, जितना हमारे अंदर वो संगीत जाता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारी भक्ति और ज्यादा गहरी होने लग जाती है ना? ये हम सबके साथ होता है। श्रवण में जो सत्संग का योगदान है वो बहुत गहरा है। कई लोग क्या करते हैं, केवल भजन सुन के ही समझ लेते हैं कि ये श्रवण में आ गया। वो पर्याप्त नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। हमको सत्संग सुनना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारे भीतर
भक्ति की गहराई आती है ना, तभी हमारे अंदर सत्संग सुनने की इच्छा भी होती है, नहीं तो मन ही नहीं करता। ये सब भक्ति से ही होने वाला है। ज्ञान अर्जन भी भक्ति से ही आने वाला है, और जितना ज्ञान आएगा उतनी भक्ति और गहरी होती जाएगी। ये संबंध बहुत अटूट है। जितना हम सत्संग सुनेंगे, ईश्वर के सत्य को जानेंगे, ईश्वर के बारे में सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे, उतनी हमारी भक्ति गहरी होती जाएगी। इसीलिए जो भक्त है उसको श्रवण करना अनिवार्य है। उसके लिए आप तनिक भी अवसर मत खोएं। गाड़ी में जा रहे हैं तो भी कोई सत्संग लगा लीजिए, कोई अच्छा सी बातें सुने ईश्वर की। कोई किताब पढ़नी है तो अखबार ना पढ़ के कोई ऐसी किताब पढ़ें जिसमें ईश्वर की चर्चा हो रही हो, ईश्वर के बारे में बताया जा रहा हो। बाकी सारा ज्ञान तो अस्थाई है। उतना ही हमें ज्ञान चाहिए जितना हमारे को अपनी नौकरी, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। नहीं तो ज्ञान, जो भौतिक ज्ञान है, वो भी अनंत है, कोई अंत नहीं है। रोज बैठ के लोग अखबार पढ़ने लग जाते हैं, रोज बैठ के लोग दूसरों की बारे में सुनने लग जाते हैं। वो हमारे कानों को सुनना नहीं अच्छा लगता, ना ही हमारे कान उसलिए हमें मिले हैं। ईश्वर ने जो सुनने की शक्ति दी है वो तो ईश्वर का गुणगान सुनने के लिए है, क्योंकि हमारी जो रचना ही भक्त के रूप में हुई है। अब ये अलग बात है कि हम संसारी हो गए, हम संसार में अपने आप को खो दिया हमने, तो हम और सब चीजों में भी खो गए। उनको सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अखबार पढ़ने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत टीवी देखने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा संसारी होने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस संसार को ही सब कुछ मान लेना, वो थोड़ा गलत हो जाता है। वो हमारे को, हमारे जो मूल है, जो हमारा भक्ति का स्वरूप है, उससे दूर ले जाएगा। और जितना हम भक्ति के स्वरूप से दूर जाते जाएंगे, उतनी हमारे कष्टों और परेशानियों का जो आगमन है हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। इनका भी आपस का संबंध है। जितना ईश्वर से दूर जाएंगे, उतने ही जो हम चीजें गलत करके आए हैं उसके जो कर्मों के फल हैं वो हमें आके पकड़ेंगे। उनको दूर रखना है, अपने कष्टों को दूर रखना है, अपनी परेशानी को दूर रखना है, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, परिवार को सुख से आगे लेके चलना है, बच्चों को एक अच्छा जीवन देना है। उस सब के लिए हमारे को अपने घर में भी एक भक्ति वाला माहौल रखना अच्छा रहेगा। देख रहे हैं ना सब लोग कैसे लोग भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, तो जो बाहरी आनंद को स्थायी समझ रहे हैं वो सब क्षण भर के होते हैं। सबके घरों में कितना दुख हो रहा है, आप देखिए सब जगह। वो कारण यही है कि सब लोग भक्ति से दूर हो गए। जैसे ही भक्ति से दूर हो गए तो अहंकार सबका उनके सर पे तांडव करता रहता है। कोई कुछ बोल देता है, घर का व्यक्ति दूसरे से, तो सबको गुस्सा आ जाता है, सब परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को झगड़ा करने लग जाते हैं। सब हो रहा है ना सबके साथ। पहले इतना कहां होता था। उसका कारण यही है कि भक्ति कमजोर पड़ती जा रही है। भक्ति इसलिए कमजोर पड़ रही है कि ज्ञान नहीं हम ले रहे हैं, ज्ञान हम केवल भौतिक ले रहे हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो नहीं ले पा रहे हैं, जिससे हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। जो संसार खुद अंधकार में है, वैसी अंधकार में वो हमें भी डाल रहा है, और हम सोच रहे हैं शायद यही जीवन है। ये जीवन नहीं है। इसीलिए श्रवण करना हमारे लिए अति अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा भगवान ने भी कह दिया। श्री राम कह गए ना, तो उनकी बात को मान लेते हैं। अब भगवान में विश्वास कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं मान रहे हैं, ये थोड़ी अजीब सी बात हो गई ना। तो निष्कर्ष ये है कि जो साधना आपको ईश्वरीय ज्ञान से प्रकाशमान ना करे, उस साधना में अभी कमी है। इसीलिए शिवकाली बोध में सत्संग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबको यही बोलता रहता हूं कि जब भी आप लोग इकट्ठे हों संघ में, जब भी 4 लोग इकट्ठे बैठ जाएं, थोड़ा सत्संग कर लें, एक दूसरे से ईश्वर की चर्चा करें, भजन भी सुने
लेकिन ईश्वर की चर्चा भी करें कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, आपकी क्या नई अनुभूति रही, आप ईश्वर के और करीब कैसे जा रहे हैं, आपको किस तरह से आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको किस तरह से शांति की अनुभूति हो रही है। हो सकता है आपकी उपलब्धि से और लोगों को भी प्रोत्साहन मिले और वो भी इस मार्ग पे आगे बढ़ जाएं। लेकिन दूसरे की भक्ति को आप लोग बिल्कुल भी जज ना करें, दूसरे की भक्ति की ना आलोचना करें, ना उसके बारे में ज्यादा आप तुलनात्मक हो कि इसकी भक्ति कम है, ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये ऐसे कर रहा है। ये बहुत ही बुरी आदत है, क्योंकि सबका मार्ग ईश्वर ने पूरी तरह से डिसाइड कर रखा है कि किसको कब कहां तक पहुंचना है। हम केवल अपने आप को ठीक करें, अपनी भक्ति के ऊपर अपने चित्त को लगाएं। दूसरे के साथ हम तनिक भी गलत चीज ना बोलें कि उसकी भक्ति को दुख पहुंच जाए। ये बहुत जरूरी है। कुछ कहेंगे आप रोजलिन? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी मुझे ये जानना था, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने जब हम नीतू के घर पे जाते हैं वहां भी मैंने किया था कि जब आप बोल रहे हैं सत्संग करने के लिए, राइट? तो मैंने तो अपने घर में देखा नहीं है इतना क्लोजली, तो मैंने आपको ही देखा है सत्संग करते हुए। तो इसका कोई गाइडलाइन या कुछ ऐसा होगा जो कि हम उस वो ट्रैक पे रहे कि हम सत्संग ही कर रहे हैं, या फिर सम एग्जांपल्स या सम रूल्स एंड रेगुलेशन समथिंग लाइक दैट, जैसे हम ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, यू स्टिक टू द एजेंडा, राइट? तो हम इधर उधर जाने लग जाते हैं क्योंकि वहां एक आप नहीं होते so, आपने इतनी सुंदर बात छेड़ दी है। मेरी नीतू से 3 दिन पहले ही बात हो रही थी, क्योंकि उनके घर अभी पूजा आने वाली है। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ गाइडलाइंस हम लोग बना दें। तो रोजलिन क्या है ना, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी कमियों से सीख रहे हैं। तो ये भी हमने एक नई सीख ली है, और वो अब हमारे को क्लैरिटी आ गई है। और जो आपने बोला वो एग्जैक्टली वही हम करने वाले हैं कि एक गाइडलाइन बना के सबको वो गाइडलाइन दे देंगे कि इसको आप फॉलो कर लो। उसके बाद क्या होगा, जब भोजन होगा तो जो भी थोड़ी सी आपको साइड टॉक करना है, थोड़ा गॉसिप करना है, उस टाइम कर लीजिए। लेकिन जो हमारा कोर प्रिंसिपल है उससे नहीं हटेंगे। करना सबको अपने फ्रीडम में है कि हम गाइडलाइन दे देंगे और सबसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आप इसको फॉलो कर लो। और एक व्यक्ति है जो जिसके घर में हो रहा है, वो थोड़ा सा प्यार से सबको समझा दे कि आप कर लो, ताकि हम किसी को दुख ना पहुंचाएं अपने कटु शब्दों से, या अपने उस चीज में बहुत ज्यादा फंस के। कोई अगर कर भी रहा है, थोड़ा उसको बोलने दीजिए, कोई और बात बोल रहा है बोलने दीजिए, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे। ये स्लो प्रोसेस है। वी शुड बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीबडी। इसकी मैं आपको बड़ी अच्छी एक कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो ना एक साधु महाराज से मिलने के लिए जा रहा था। तो बहुत दूर था उनका जो कुटिया थी, और वो व्यक्ति की उम्र भी थोड़ी ज्यादा थी। तो धीरे धीरे चलता हुआ कई दिनों से चलते चलते एक जगह पे पहुंचा और ज्यादा थक गया। तो उसको दूर एक किसान खेत में काम करता हुआ दिखा। वो उसके पास गया और बोला, भाई साहब मुझे बताएंगे कि वो जो मैंने उन गुरुजी के पास जाना है, उनके आश्रम जाना है, वो कितना दूर है यहाँ पे? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। तो उसने उससे दोबारा पूछा कि मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझे वहां पहुंचना है और कितने समय लगेगा मेरे को, मैं 3-4 दिन से ही चल रहा हूं। वो किसान फिर भी कुछ नहीं बोला। उस व्यक्ति को लगा कि हो सकता है इसको सुनाई ना देता हो, इसलिए वो फिर आगे बढ़ गया। वो थोड़ा सा आगे गया तो पीछे से उस किसान ने बोला कि आपको अभी 4 घंटे और लगेंगे। तो वो जो व्यक्ति था वो पीछे मुड़ के थोड़ा गुस्से होके बोला कि मैं जब भाई साहब उस समय आपसे पूछ रहा था तो आप कुछ बोले ही नहीं, इतना भी क्या हो गया जो अब मुझे बोल रहे हैं, अब मुझे बता रहे हैं, आप तब बता देते। तो वो किसान बोला कि मुझे आपके चलने की गति ही नहीं पता थी, आप कितनी तेजी से चलते हैं। मैं तो वो देख रहा था, उसकी इंतजार कर रहा था। अब क्योंकि मुझे आपकी गति दिख गई तो मुझे लग रहा है आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे।
तो किस भक्त की कितनी गति है ईश्वर तक पहुंचने की, वो गुरु को पता है। गुरु से उसका संपर्क है, गुरु बता देगा। आप लोग उस चीज के बारे में ज्यादा चिंता मत करें, उसको ना बताएं ये बात कि भाई तुम्हारी स्पीड कम है, तुम तेजी से नहीं चल रहे, तुम इस तरह की बातें मत करो। वो धीरे धीरे हो जाता है। आप माता रानी पे विश्वास रखो, अपनी भक्ति पे विश्वास रखो, अपने बोलने में मिठास रखो, आपके व्यवहार से दूसरे को बदलो, लेकिन आपका व्यवहार दूसरे की यात्रा को विघ्न पहुंचाए ना, वो भी तो ठीक नहीं है ना। ये बड़ी दिक्कत आती है जब लोग थोड़े से ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो उछल उछल के दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वो हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर इतना ही ज्ञान आ गया तो सबसे बड़ा ज्ञान तो यह है कि हमारे अंदर करुणा आनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए, और उस प्रेम के कारण हमें अपने शब्दों को भी इतना सुंदर बना लेना चाहिए कि सबको वो ऐसे लगे जैसे मोती गिर रहे हैं उसके कान में, तो वो आपकी बात ही मान जाए। और जब तक वो स्थिति नहीं आती तो अपनी यात्रा पे आप अपने चित्त को लगाएं, बाकी तो हम कर ही लेंगे। गुरु को तो पता है ना किसको कैसे आगे लेके जाना है। नवधा भक्ति का पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि श्रवण हमको करना है। जितना हम सुन सकते हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम जान सकते हैं ईश्वर के सत्य के बारे में, वो हम जरूर जाने, क्योंकि जैसे ही हमारी ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी भक्ति और गहरी होती जाएगी। भक्ति क्यों गहरी करनी है ये भी बहुत जरूरी है जानना। हम क्यों करें भक्ति गहरी? लोगों को लगता है कि थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़ा जाके मंदिर में माथा टेक लिया, हो गया काम। वो गहराई नहीं है ना। भक्ति गहरी करने का भी एक तरीका है कि आप एक तालाब में जाइए और किसी को साथ ले जाइए और उसको बोलिए कि मेरी जो मुंडी है तू पानी में दबा के रख। जब आपके अंदर जो सांस लेने की तलब उठेगी ना और छटपटा के आप ऊपर को आना चाहेंगे ना, वो जो तलब है वो जब आपके अंदर ईश्वर के प्रति आ जाए तब अपनी भक्ति से संतुष्ट होइएगा। अब मेरे अंदर वो गहराई आ गई। उसका कारण यह है कि जो भी हम काम करें उसको अच्छी तरह से करें ना। आधी अधूरी भक्ति, आधे अधूरे ज्ञान से क्या फायदा? इस तरह से अगर हम अपना भौतिक जीवन में भी अपना बिजनेस या अपनी नौकरी करते हैं आधे अधूरे तरीके से, वो हमें आनंद नहीं देती। आधे अधूरे तरीके से हम अपने परिवार को भी देखते हैं, वो भी हमें आनंद नहीं देता है। हर चीज अच्छे से करें ना। इसीलिए भक्ति की जो गहराई है उसमें जाना हमारे लिए अच्छा है। उतनी तलब अंदर लाएं और उसी के लिए हम ये सब बातें कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति और गहरी हो जाए। तो श्रवण के बाद क्या होता है? हमको कीर्तन करना होता है। कीर्तन का मतलब तो जो समझ में आता है वो तो यही है कि हम भजन गाएं, कीर्तन करें। लेकिन कीर्तन का मतलब ये भी होता है कि हमें ईश्वर का गुणगान करना है। अब उसको चाहे आप भजन के माध्यम से करें, चाहे सत्संग के माध्यम से करें, वो भी कीर्तन है। चाहे कुछ लिख के करें, चाहे दुनिया को अपना जो संदेश है वो पहुंचा के करें, चाहे ईश्वर की उपस्थिति का ऐलान करें कि मैंने ईश्वर को जान लिया, मैंने ईश्वर को पहचान लिया, मुझे सत्य का मार्ग दिख गया, मुझे सत्य पे आधारित साधना मिल गई। आपको भी बताता हूं, आप भी जानिए इसको, है ना। वो होता है योग माया का गुण। योग माया जो बिजली की तरह है ना, वैसे ही हमारे को भी ईश्वर के सत्य को घोषित करने की शक्ति अपने अंदर लानी होती है। क्लियर हो गया ना आपको? कीर्तन करें। कीर्तन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम ईश्वर के गुणगान करें। इसीलिए मैं शिव काली बोध में सबको कहता हूं कि सत्संग करें। और आज आप देख रहे हैं मीना जी कितने सुंदर तरीके से इस पूरे हमारे सत्संग का संचालन करती हैं। और शायद 2 साल पहले तो जब उनसे मैंने बोला था, उन्होंने कहा मुझसे तो बोला नहीं जाता सबके सामने। तो घटित हो गया ना अपने आप। धीरे धीरे होगा ना, प्यार से होगा, प्रेम से होगा, सपोर्ट करके होगा। और जब हो गया
तो कितने लोगों के लिए वो प्रेरणा बन जाएंगी कि हम भी कर सकते हैं। इसीलिए कीर्तन करें, जितना सत्संग कर सकते हैं। अगर आप को कोई मिल नहीं रहा तो अपने परिवार वालों से करें। मेरे साथ तो ये हाल होता था कि जब मैं अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहा था, मुझे तो लगता था कोई तो मिल जाए जिसको भगवान की चर्चा सुनना अच्छी लगती हो, उसको मैं फोन करके ही बोलूं। लेकिन इतने कम लोग थे, कोई जल्दी मिलता ही नहीं था। फिर मैंने गांव में जाना शुरू कर दिया। गांव में सत्संग करता था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, उनको बताता था। गांव में लोग बड़े आराम से सुनते थे मेरी बात। अच्छा समय कट गया मेरा, और मैं भी बहुत कुछ सीख गया, बोलना सीख गया। इस तरह से सबको कीर्तन करना बहुत जरूरी है। कीर्तन के जो अगला आता है ना भक्ति में, वो है हमारे को स्मरण करना है। जब हम कीर्तन करते हैं ना, तभी हम लोग स्मरण करने लग जाते हैं। कोई भी नाम जप करने लग जाते हैं। कोई राधा राधा करता है, कोई राधे कृष्णा करता है, कोई सीताराम करता है, कोई कुछ करता है। हमारे शिव काली बोलते हैं, हम माँ काली महादेव करते हैं। तो वो हमारे अंदर जो चैंटिंग होती है ना, और उनका जो नाम का हम बार बार याद करते हैं अपने अंतर मन में, उसका हमें आदत पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए स्मरण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पास समय ऐसा है जिसमें कुछ करने को नहीं है, उस समय हम स्मरण करते हैं। हमने समय को बेकार नहीं किया। अब कोई बोलेगा, अरे ये तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, अब तो ये भी करने लग जाओ पूरे समय, तो हम करेंगे क्या? हमारा जो भौतिक जीवन है तो बेकार हो जाएगा। तो बेकार तो पहले से ही है। कौन सा हम लोगों ने बहुत बड़े काम कर लिए। धीरे धीरे हम अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रेस भी ले रहे हैं जीवन में, हमारे बच्चे भी हमारे से दूर हो रहे हैं, हर तरह की हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो हमने ऐसा कौन सा खट लिया, हमारे पंजाबी में बोलते हैं की खट लिया। अगर हम लोग अपना दृष्टिकोण बदल के स्मरण को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मान लें और उसको करें, तो अच्छा ही रहेगा। और ये चीज मैं देख रहा हूं, हमारे शिव काली बोध में निशा है, उनकी मैं आपको बात बताता हूं। वो पूरे समय मां काली महादेव करती रहती है, पूरे समय। ज्ञान में भी बहुत गहरी नहीं है अभी, लेकिन मां की भक्ति में बहुत गहरी है। वो बल्कि गोवा भी गई, वहां भी बीच पे पानी में पैर रख के माला ही फेर रही थी, और उनका ऑरा हमेशा ही बड़ा रहता है। तो ये है स्मरण का हमारे पे कृपा, है ना? और ये अपने आप ही होने लग जाएगा। हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो भी हम लोग कोई ना कोई मंत्र का जप कर रहे होते हैं, फिर हम लोग सत्संग भी करते हैं। ऐसे करते करते हमारा समय तो बहुत अच्छा निकल जाता है। तीसरा भी हमारे को क्लियर हो गया ना, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो जो साधना हमारे को इन तीनों भक्ति की स्थितियों को प्रदान कर रही है, वो साधना पूर्णता की ओर हमें लेके जा रही है। अगला जो भक्ति का नियम है, वो है हमारे को अर्चन करना है, अर्चना करनी है। अर्चना का मतलब हो गया पूजा करनी है। पूजा हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से करने का एक विधि है। हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम फोटो के सामने पूजा करते हैं, और कई लोग अपने अंतर मन में पूजा करते हैं। लेकिन वो जो अंतर मन की पूजा है, जिसे ध्यान कहते हैं, वो अलग है। हमें आकार पूजा करनी है, जिसमें हवन भी आता है। और हवन का मतलब ही क्या होता है? यज्ञ कहते हैं ना। यज्ञ का मतलब होता है कि हमारे को उस अग्नि की कृपा से उनका आह्वान करके, उनका पूजन करके हमें अपना शुद्धिकरण करना होता है। यज्ञ का मतलब ही शुद्धिकरण होता है, उसे यज्ञ कर्म में कहा जाता है, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने गीता जी में बोला है कि हमें यज्ञ कर्म करने हैं, अपने पवित्रीकरण के कर्म करने हैं। उसमें पूजा का बहुत बड़ा हमारे पे कृपा होती है।
पूजा के माध्यम से हम ईश्वर को नहीं प्रसन्न कर रहे होते। पूजा के माध्यम से हम अपने हृदय को खोल रहे होते हैं कि ईश्वर हमारे पे काम करके हमारे को पवित्र कर दे। और जितना हम पवित्र होते जाएंगे उतनी ही हमारी भक्ति गहरी होती जाएगी। क्लियर होगा ना आपको? इसलिए शिव काली बोध में हम बहुत पूजा करते हैं। हम लोग सोमवार को शिव पूजा करते हैं, मंगलवार को गणेश पूजा, कार्तिकेय जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा करते हैं, और फ्राइडे को हम काली पूजा करते हैं, सैटरडे को कृष्ण पूजा करते हैं, अमावस्या में भी हम काली पूजा करते हैं, पूर्णिमा में हम त्रिदेवी पूजा करते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की, तीनों देवियों की पूजा करते हैं। और जितने भी पर्व आते हैं उनमें भी पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि पूजा के माध्यम से जो हमें मिलने वाला है वो तो अनमोल है। पूजा के बाद जो हमारा शुद्धिकरण होता है वो और किसी भी विधि से नहीं हो सकता, है ना? तो अगर कोई साधना में आपको पूजा की विधि नहीं सिखा रहा, कोई हवन की विधि नहीं सिखा रहा, तो अभी साधना पूर्ण नहीं है। मैं कोई अपना ढंढोरा नहीं पीट रहा, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि शिव काली बोध की साधना किस तरह से पूर्ण है, क्योंकि जो प्रभु का आदेश है राम जी का, उसका पालन करके ये सारी विधि बनाई है जो मुझ पे कृपा हुई है। तो पूजा जरूरी है। इस सब से क्या हो रहा है ना, धीरे 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 ना हमारा अहंकार का नष्ट भी होगा। अहंकार ही हमारे को ईश्वर से दूर रखता है। अगला जो नियम आता है वो है कि हमको वंदन करना होता है। वंदन का मतलब तो एक तरह से देखा जाए कीर्तन भी है, ईश्वर की स्तुति है, लेकिन वंदन का जो और मतलब है वो ये भी है, हमको ईश्वर को प्रणाम करना होता है। उनके सामने माथा टेकते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। जितना हम ये सब करते हैं उतना ही हमारे अंदर जो ईश्वर के प्रति प्रेम है बढ़ता चला जाता है और हमारे अहंकार नष्ट होता जाता है। और अगर आप हमारी पद्धति देखें, उसमें हर पग के बाद हम आभार व्यक्त कर रहे होते हैं। पूजा में हर पग के बाद आभार व्यक्त कर रहे होते हैं, यज्ञ में हर पग के बाद आभार व्यक्त कर रहे होते हैं। और आभार तो हमारा आधार है। शिव काली बोध का आधार ही आभार है। इतना ईश्वर ने हमें ज्ञान दे दिया, हमें इतनी शक्ति दे दी, हमें सद्बुद्धि दे दी, हमारे को हमारी चिंताओं से मुक्त कर दिया कि हम उनकी जो पूजा अर्चना अच्छे से कर रहे हैं, विधि पूर्वक कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। वो जो हमें उन्होंने प्रदान कर दिया, इतनी बड़ी उन्होंने हम पे कृपा कर दी, उसके लिए तो हम आभार नहीं व्यक्त करें तो और करें क्या? ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का तनिक भी अवसर मत खोया करें। ठीक है? आभार के बाद जो अगला नियम आता है वो है पाद सेवन, ईश्वर के चरण कमलों की सेवा। वो जो सेवा है उसका अगर आप सही से मतलब जाने तो वह निस्वार्थ सेवा इस पूरी जगत के लिए। वो सेवा का भाव सबके लिए, क्योंकि सबके अंदर ही ईश्वर बस रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सब में बस रहे हैं। सेवा अगर साधना नहीं सिखा रही तो भी वो साधना अपूर्ण है। तो मूल है, सारे गुरुजन सिखाते हैं इसको, क्योंकि गुरुजन ही उसको दर्शाते भी हैं अपने कर्मों के माध्यम से। क्लियर हुआ आपको? सेवा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। हमारे गलत कर्मों के जो कष्ट हैं उनको काटने का सबसे आसान तरीका सेवा होता है। इसकी एक आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक फकीर थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। एक 8 साल का बच्चा उनके साथ उनका शिष्य बन गया और उनके साथ ही घूमता रहता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो सुबह उठे और उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उनको एकदम से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसकी जो जीवन है कुल 2 महीने का है, इसकी मृत्यु होने वाली है।
तो उन फकीर के अंदर करुणा जागृत हुई। वो उसको अगले दिन ही उसके माता पिता के यहाँ ले गए और उसको वहां छोड़ दिया, ये सोच के कि आखिरी के दिन ये अपने माता पिता के साथ ही व्यतीत करे। अब क्या हुआ, वो 6 महीने बाद जब उस गांव में फिर पहुंचे तो वो बच्चा उनको फिर दिख गया। तो उसके पास गए और उसको बोला, बेटा क्या किया तूने? मैं तो तेरे को छोड़ के आया था कि मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि तेरा तो अंतिम समय निकट आ गया है, ऐसा क्या हो गया? तो वो बच्चा बोला, मुझे तो गुरुजी पता नहीं है। कहते तू मुझे बता, तूने क्या किया इतने दिनों में? तो उसने बोला बच्चे ने कि मैं ज्यादातर तो घर ही रहा, बट एक बार क्या हुआ, मैं घर से थोड़ा दूर निकल गया। और जब मैं दूर निकल गया तो वहां क्या हुआ, जो नदी के साथ साथ चलता चलता काफी दूर चला गया तो मैंने देखा कि नदी में बाढ़ आने के कारण एक चींटियों का घर था, वो पानी के बीच में रह गया और आसपास पानी भर गया। तो मेरे मन में ऐसा आया कि क्यों ना इन सारी चींटियों को बचाया जाए। मैं कहीं से पेड़ की शाख लेके आया, वो मैंने वहां पे रखा जहां पे चींटियां थी, और उसको पानी जहां तक भर गया था उसके दूर तक ले गया और वहां उसको मैं पकड़ के बैठ गया। धीरे 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 सभी चींटियां उस पानी को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गई। और गुरुजी, मेरे मन को बहुत शांति मिली, बहुत प्रसन्नता मिली कि मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया। बस उसके बाद मैं घर आ गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो उस गुरु को समझ में आया कि वो जो करुणा जागृत हुई उसके भीतर और उसने निस्वार्थ भाव से जो वो कार्य किया, उसने उसको जीवन दान दे दिया। ये है निस्वार्थ सेवा का हमारे जीवन में फायदा। कहूंगा फायदा तो एक गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन उसका हमें बहुत कुछ मिलता है। करना हमें निस्वार्थ भाव से है, किसी फायदे के भाव से नहीं करना, लेकिन वो मिलता है। ये क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, उससे आप तनिक भी पीछे मत हटे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो राम जी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ये गुरु के पालन की बात नहीं है, ये नियम है। जिस तरह से आप श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसके बाद पूजा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, वैसी सेवा भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। चाहे समय देके बनाएं, चाहे और तरीकों से बताएं। वो सब तरीके मैंने आपको बता ही रखे हैं, बार बार बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके लिए आप थोड़ा सा मन में वो भाव लेके आइए। सारा आनंद निस्वार्थ में है। ये प्रकृति ही निस्वार्थ तरीके से कार्य कर रही है। ये इंसान ही है जो थोड़ा स्वार्थी हो गया, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्वार्थ से धन संचय करें, अपनी नौकरी करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा समय और थोड़ा जो ईश्वर की कृपा आपको हो रही है वो दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें, है ना? ये सब क्या है? ये सब ज्ञान है। अब हमने सुन लिया और उस पर अमल नहीं किया तो भक्ति अधूरी है। बहुत सारे हमारे को गुरुओं के, संतों के जीवनी से ऐसे ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि किस तरह से उन्होंने सेवा को अपने जीवन का मुख्य अंश बनाया। बुद्ध के बारे में बताते हैं, एक बार बुद्ध अपने एक संघ में गए, बहुत सारे संघ हो गए थे उनके, तो देखा एक भिक्षु को कोई बीमारी लग गई है और उस बीमारी के कारण और कोई भिक्षु उसके नजदीक नहीं आ रहा है। उसको पूरी तरह से गंदगी लगी हुई है और बड़ा दुखी है, परेशान है। तो बुद्ध ने बोला अपने भिक्षुओं से कि भाई आप इसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे? तो भिक्षु ने बोला, बुद्ध, 2 कारण हैं। एक तो ना इलाज बीमारी है इसकी, और दूसरी बात यह है कि जब ये स्वस्थ था ये हम किसी का ध्यान नहीं रखता था, ये बहुत स्वार्थी था, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है। बुद्ध ने सारी चीजें छोड़ के, आनंदा भी उसके साथ थे, उन दोनों ने मिलके उसको नहलाया धुलाया, उसकी
अच्छे से सफाई करी, उसका ध्यान रखा, और बुद्ध वहीं रुक गए 1 महीने के लिए, उसकी सेवा करी, तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो बुद्ध में बाद में बोला कि अगर करुणा ही नहीं है तो ये क्या कर रहे हो आप लोग यहां पे? तो मेरी जो आपको सीख है वो तो निष्फल है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप केवल उसको ज्ञान के माध्यम से ही सीखोगे, लेकिन उसको जब आपने दिखाना था तो आपने दिखाया नहीं। तो भक्ति का सबसे बड़ा जो अभिव्यक्ति है वो ये है कि हम सेवा में अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। मैं सबको बोलता हूं ना, जैसे कि बोध मिल गया तो करोगे क्या? जिसको बोध मिल गया, बुद्ध को बोध मिला तो जंगलों से निकल के बाहर आ गया लोगों का कल्याण करने, क्योंकि ईश्वर ने उसको यंत्र बना लिया अपना कि लोगों का कल्याण करने के लिए। इसी तरह जब आपकी भक्ति बहुत निर्मल होती चली जाती है तो ईश्वर आपको अपना यंत्र बनाने के लिए आगे बढ़ा रहा होता है, लेकिन आपकी बुद्धि रोक रही होती है। उस टाइम बुद्धि की मत सुनो, अपने गुरु के सीख को सुनो और अपने हृदय की सुनो कि ये मुझे करना है, इतना है मिलने के लिए, इतना मिल जाएगा। जैसे बारिश में अगर हम एक छोटा सा कप रख दे पानी भरने के लिए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बारिश का पानी उसमें भर जाएगा और वो बाहर को गिरने लग जाएगा। और अगर हम बड़ा बर्तन रखेंगे तो बहुत देर के लिए पानी भरता रहेगा। और नदियां में तो पानी कभी भी बाहर को नहीं निकलेगा, इतनी उसकी क्षमता है। ऐसे ही अपने हम हृदय को बनाएं। पूरा विश्व मेरा है, ईश्वर इतना कुछ दे रहा है, पूरा लेते रहिए और देते रहिए, कमी नहीं पड़ेगी कभी। ये जो कमी है ना, सब मानसिक है। भक्त के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि भक्त तो प्रकृति से जुड़ गया है ना। सेवा को और बढ़ाइए, अपने मन में सोचिए कि मैं सेवा में कहां पीछे रह रहा हूं या रह रही हूं। ये आपका अपना निजी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। आप अपनी यात्रा पे अपने हिसाब से चले, अपने आप चिंतन करके आगे बढ़ें कि मुझे ये करना है। अगर और कुछ नहीं हो रहा तो जहां हमारा संघ का कार्य हो रहा है वहां पहुंच के ही सेवा करें, कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि ये राम जी ने बोल दिया करना है। और सेवा के बाद हमारे भीतर जो अगला भक्ति का गुण आना चाहिए वो है ईश्वर के प्रति दास की भावना आनी चाहिए कि ईश्वर मालिक है, मैं दास हूं, मैं दीन हूं, वो मेरे मालिक है। वो जो मुझसे कराना चाहेंगे कराएंगे, मैं सदा उनके चरणों में समर्पित रहूंगा, मैं उनका नौकर हूं। जैसे नंदी का उदाहरण दिया जाता है, शिव जी की प्रतिमा के सामने जो बैठे होते हैं, नंदी बस बैठे हैं कि कब ईश्वर आदेश करे तो चलना होगा, तब तक बैठे हैं। ईश्वर का जो आदेश का पालन है ना, वो करें। ईश्वर को मानना एक बात होती है और आदेश पालन अलग बात होती है, क्योंकि आदेश पालन के लिए बुद्धि से लड़ना पड़ता है। तो लड़िए, एक समय बाद क्या होगा, वो लड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि वो फिर स्वाभाविक होने लग जाएगा कि आप ईश्वर को मालिक मान के, ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करके उनकी सेवा में तत्पर है। जैसे हनुमान जी थे, वो भाव हनुमान जी का दर्शाया जाता है हमारे को। और अगली जो राम जी ने हमें बताया 8वां जो तरीका है भक्ति को आगे बढ़ाने का, वो है कि हमारे को अपने भीतर सखा का भाव लाना होता है। सखा भाव में क्या होता है कि हम ईश्वर को एज अ मित्र देखते हैं, एज अ कंपेनियन। जैसे अर्जुन जी कृष्ण को देखते थे, कोई ईश्वर को एज अ प्रियतम देखते हैं। उसमें क्या होता है कि भय नहीं रहता कि ये मालिक वाला नहीं होता ना, ये तो हमारे मित्र हैं, तो वो प्रेम का संबंध और ज्यादा अटूट हो जाता है।
इस भाव में हमारा प्रेम और ज्यादा बढ़ता है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी भाव चुन सकते हैं। गुरु के प्रति भी ऐसा ही होता है। आप चाहे मित्र का भाव लेके चले, चाहे गुरु को आप ये लेके चले कि यही मेरा मार्ग है मेरे को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। क्लियर हो गया आपको? और आखिरी का होता है आत्मनिवेदन, कि हम लोग पूरी तरह से ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, है ना? ये पता है कैसे होता है? ये अपने आप होता है, बोलने से नहीं होगा। जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होता जाएगा, इन सारे राम जी के बताए हुए भक्ति के मार्ग को अपना के, सभी को अपनाना है, एक से नहीं बात बनेगी, तो अपने आप ही आत्मसमर्पण हो जाएगा। जब आत्मसमर्पण होगा तो ईश्वर आपकी जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, आपके सारथी बनके आपकी जीवन की जो यात्रा में बैठ जाएंगे और आपको सभी कष्टों से दूर करके आनंद की भी अनुभूति कराएंगे और अपने से मिला भी देंगे, अपने में लीन भी कर देंगे। ये क्या हुआ? ये ज्ञान हुआ। ज्ञान क्यों ले रहे हैं? भक्ति को और निर्मल करना है, भक्ति को और गहराई में अनुभव करना है। जब ये सब होगा तभी आप उस अदृश्य ईश्वर की अनुभूति करेंगे। वो होगा और अभी से हो रहा है बहुत के साथ। आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लग जाएंगे, है ना? शिव काली बोध में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। किसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, किसी का बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है, किसी की बुरी आदतें चली जाती हैं। ये सब तो बाहरी तरीके से हम चमत्कार देखते हैं। आंतरिक जो होता है वो ये होता है कि हमारा शुद्धिकरण होने के माध्यम से हमारी जो बहुत सारे षड दोष है, हमारे जो दिमाग की अड़चने हैं, जो हमारे संबंधों की अड़चने हैं, जो हमारे भीतर सारा कचरा भरा हुआ है, वो सब निकल जाता है। तभी आप लोगों के ऑरा बढ़ने लग जाते हैं शिव काली बोध में, क्योंकि जो आत्मा का प्रकाश है उसको जो भी गंदगी रोक रही है वो सब निकल जाती है अंदर से। तो धीरे 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 ऑरा सबका ही बढ़ रहा है। शुद्धिकरण हो रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। शुद्धिकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि साधना पूर्ण है। साधना श्री राम जी की नवदा भक्ति के सभी जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करके बनाई गई है। इसलिए मैं ये बात कहता हूं ना, जब कि कुछ लोग एक दो चीजें पकड़ के हमें सिखाते हैं, वो हमें फंसा देते हैं। हमें लगता है कि इस तरह से पूर्णता आ जाएगी, वो आती नहीं है। आपको अभी तक मेरी बात क्लियर हुई? बस आखिरी में मैं आपको एक छोटी सी और कहानी बताता हूं। ये इस तरह से कहानी है कि एक फकीर थे, वो जंगल में रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी भटका हुआ उनके यहाँ पहुंच गया। उसने कहा, मुझे आप अपने यहाँ शरण दे दीजिए, बहुत भूखा हूं, और कुछ दिन रुकने के लिए जगह दे दीजिए। तो फकीर तो इतने बड़े दिल के थे, उन्होंने कहा जरूर रुकें आप। उन्होंने वहां उनको रुकने की जगह दे दी, उनको भोजन भी कराया, उनका ध्यान भी रखा। 2 दिन बाद क्या हुआ, वो उनका सामान लेके वहां से चोरी करके भाग गया। अब फकीर को कोई ज्यादा चिंता नहीं हुई, बस उनके अंदर ये करुणा जागृत हुई कि ये मेरा एक भीख मांगने वाला लोटा, मेरे एक दो कपड़े थे, वो लेके ही भाग गया। मैं तो उसको पूरी दुनिया दे सकता था। मैं ईश्वरीय ज्ञान और भक्ति के माध्यम से इसको पूरी दुनिया के दर्शन करा सकता था, ईश्वर के दर्शन करा सकता था। ये तो इतने से में ही भाग गया लेके। इसका कितना नुकसान हो गया। ये है हमारी मूल जानकारी अध्यात्म में, कि गुरु तो पूरी दुनिया आपको दे सकता है। अब आपको क्या लेना है वो आप उसको निश्चय करें। जो भी आप चाहेंगे मिल सकता है। इतना कुछ मिलने को है, थोड़े से तो बिल्कुल भी संतुष्ट मत होए। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए ईश्वर ने खोल दिया है। उस ब्रह्मांड को आप अपने ज्ञान से और भक्ति से प्राप्त करें,
यही मेरी इच्छा है और वहां तक पहुंच सकते हैं। आप अपनी इच्छा को और तीव्र करें, अपनी भक्ति को और गहराई में लेके जाएं, अपने ज्ञान को और गहराई में लेके जाएं, थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी बात मान लें, हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। फिर हम एक नए युग की निर्माण में मां का कार्य करेंगे। मेरा सत्संग आज का यहाँ पूर्ण होता है। मीना जी, आप अपनी बात रखिए। जी गुरु जी, आज के सत्संग में हमने समझा कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान हमें सही दिशा देता है और भक्ति उस दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जितनी हमारी समझ गहरी होती है, उतनी ही हमारी भक्ति प्रबल और स्थिर होती जाती है। ईश्वर को केवल आंखों से ही नहीं देखा जा सकता, उन्हें हृदय से महसूस करना पड़ता है। आज हमने समझा भक्ति के 9 रूप हैं। श्रवण, भगवान की लीला और गुणों को सुनना। कीर्तन, भगवान के नाम और महिमा का गान करना। स्मरण, निरंतर भगवान का स्मरण करना। अर्चना, पूजा अर्चना द्वारा उपासना करना। वंदन, प्रणाम और स्तुति करना। पाद सेवन, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। दास्य, स्वयं को भगवान का सेवक मानना। ईश्वर से प्रेम करना। आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना। हमने जाना कि भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं और हर मार्ग प्रेम से भरा हुआ है। हर रूप में हमें ईश्वर के और निकट ले जाता है। प्रभु हमें ऐसी भक्ति दे जो परिस्थिति से नहीं बल्कि प्रेम से चलती हो। अंत में यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें ज्ञान, श्रद्धा और अटूट भक्ति प्रदान करे। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली। ओम काली जी।